हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, कुशल मंगल होंगे। करते हैं फटाफट जिले भर में आज क्या रहा। चरखी दादरी का हूं, चरखी दादरी की बातें करता हूं, तो करते हैं फटाफट खबरों की तरफ रुख। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। रेड क्रॉस सोसाइटी दादरी ने इस वर्ष ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्राथमिकता उपचार तथा गृह परिचर्या के बारे में जागृत करने की पहल शुरू की है। उपायुक्त मनदीप कौर के सानिध्य और मार्गदर्शन से 5 दिवसीय प्राथमिक सहायता तथा गृह परिचर्या जागरूकता कार्यक्रम में राजकीय वरिष्ठ कन्या माध्यमिक विद्यालय चरखी दादरी में आयोजन किया गया। जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि रेड क्रॉस सचिव बलवान सिंह ने कहा कि इन कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण को पहुंचाने के लिए एक योजना तैयार की गई है। इस प्रशिक्षण शिविर में जिला के विभिन्न विद्यालयों के कुल 100 से अधिक छात्र छात्राएं व काउंसलर ने भाग ले रहे हैं। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव बलवान सिंह ने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि जिला स्तरीय रेड क्रॉस ट्रेनिंग कैंप 19 फरवरी से 24 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। कैंप का उद्घाटन रामपाल यादव, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने शिविर का शुभारंभ किया। विद्यालय के प्रांगण में रेड क्रॉस झंडा लहराकर रेड क्रॉस के झंडा गीत से आरंभ किया गया तथा इसके पश्चात रेड क्रॉस के जन्मदाता सर जीन हेनरी ड्यूना के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके मुख्य अतिथि रामपाल यादव ने प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस शिविर में प्रशिक्षणार्थियों को रेड क्रॉस की गतिविधियों तथा विशेषकर फर्स्ट एड, रोड सेफ्टी, जूनियर रेड क्रॉस की समाज में भूमिका पर विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी तथा विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस शिविर में प्रशिक्षणार्थियों को जो भी सीख कर जाएंगे उसका अपने जीवन में उपयोग भी करें। बच्चों को रेड क्रॉस के बारे में जानकारियां शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि हर किसी को फर्स्ट एड कर लेनी चाहिए, क्योंकि मजबूरी में फर्स्ट एड करने के दौरान आसानी से घर पर ही इलाज किया जा सकता है। शिविर के दौरान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल रामपाल यादव, राजेंद्र सिंह, सविता फोगाट, सुरेंद्र कुमार, सीताराम, सुशीला कुमारी, मंजू कुमारी, सविता फोगाट, जितेंद्र, विजय कुमार कौशिक, ज्योति, प्रवीण गर्ग, संदीप रेड क्रॉस सोसाइटी भी उपस्थित थे। महिला एवं बाल विकास विभाग चरखी दादरी द्वारा कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चरखी दादरी में आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण 23 फरवरी तक लड़कियों को दिया जाएगा, जो कि बच्चों व महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध को देखते हुए विभाग की ओर से करवाया जा रहा है। इस समारोह में मुख्य अतिथि जिला खेल अधिकारी बस्तीराम ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। खेल अधिकारी द्वारा बच्चों को खेल से होने वाले लाभ व भविष्य में खेल द्वारा अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। जिला कार्यक्रम अधिकारी गीता सहारण द्वारा बच्चों को बताया गया कि समाज में बढ़ रहे अपराध से बचाव के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण की प्रेरक बालिका व महिलाओं को आवश्यकता। CWC चेयरपर्सन शिल्पी मडिया द्वारा बच्चों से संबंधित अधिकार व CWC कार्यप्रणाली पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के बारे में बताया गया। डॉक्टर महिपाल प्रताप द्वारा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। वन स्टॉप सेंटर से कुमारी एकता शोरान द्वारा समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध को कैसे रोका जा सकता है वह महिला हेल्पलाइन 181 के बारे में भी जानकारी दी गई।
आत्मरक्षक प्रशिक्षण राजेश कोष द्वारा बच्चों को आत्मरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। इसमें सुपरवाइजर पायल, छोटा व वन स्टॉप सेंटर से मनोज कुमारी, सुमन रानी और ज्योति शर्मा आदि उपस्थित रहे। पशुधन प्रदर्शनी में हर रोज पशुओं के बीच होगी विभिन्न प्रतियोगिताएं। जानकारी के लिए किसान भाइयों को बता दें कि लाखों रुपए के दिए जाएंगे इनामात। जिला से जाएगी हर रोज 30 बसें। 24 से 26 फरवरी को महेंद्रगढ़ में लगेगा पशुधन मेला। अब खबर विस्तार से। किसान भाइयों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि आगामी 24 से 26 फरवरी तक महेंद्रगढ़ के पाली स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, जिसके दौरान प्रतिदिन विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी होगा और इसमें किसान भाइयों को लाखों रुपए के इनाम पशुपालकों को भी दिए जाएंगे। हरियाणा प्रदेश से संबंध रखने वाले पशुओं के अलावा मेले में विदेशी नस्ल के पशु भी देखने को मिलेंगे। किसानों की सुविधा के लिए जिला से हर रोज 30 बसें आयोजन स्थल पर जाएंगी, जिनमें यातायात मुफ्त होगा। इस राज्य स्तरीय पशुधन मेले के दौरान लोगों को उत्तम नस्ल के पशु देखने को भी मिलेंगे, जहां एक और मेले में पशुओं की रैंप पर कैटवॉक कराई जाएगी, वहीं दूसरी ओर आपको जानकारी के लिए बता दें कि पशुओं को लेकर प्रतिदिन विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी होगा। इन प्रतियोगिताओं में जीतने वाले पशुओं को लाखों रुपए से भी अधिक के इनाम में दिए जाएंगे। विभिन्न सत्रों पर पशुओं के बीच बेहतरीन सुंदरता की प्रतियोगिता भी देखने को मिलेगी। इस मेले में गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़, खागड़, मेंढे, ऊंट, सुअर और गधों की उन्नत नस्लों की प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। दुनिया भर में मशहूर हरियाणा की पशु प्रजातियों में से मुर्रा भैंस व साहिवाल गाय के साथ साथ विदेशी नस्ल के मवेशियों के बीच 50 से अधिक प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर जसवंत जून ने जानकारी देते हुए बताया कि मेले को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और मेले को लेकर पूरे हरियाणा में पशुपालकों सहित किसानों व आम लोगों में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। पशुपालकों सहित पशुओं और मेले में आने वाले दर्शकों के लिए भी बेहतरीन व्यवस्था की गई है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मेले में किसानों और पशुपालकों के आवागमन को लेकर प्रतिदिन 30 बसों का विशेष प्रबंध किया गया है। मेले में हजारों किसानों के आवागमन, बढ़िया भोजन, पानी, मनोरंजन आदि की पूरी व्यवस्था भी की गई है। आपको ये भी बता दें कि मेले में आने वाले पशुओं को लाने व ले जाने, किसानों के ठहरने व भोजन सहित पशुओं के चारे व ठहरने की व्यवस्था भी वहां पर उपस्थित होगी। यही नहीं, आयोजन स्थल पर रोजाना लाखों रुपए के इनामात भी निकाले जाएंगे, जिनमें ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, मशीनें इत्यादि शामिल हैं। इस मेले में किसानों को पशुपालन के अलावा बागवानी, मछली पालन, खेती, आधुनिक कृषि यंत्र, खाद, बीज, सिंचाई के संसाधन आदि के बारे में भी लाभदायक जानकारी दी जाएगी। शिकायत समाधान के लिए उपायुक्त कार्यालय में शुरू की गई नई व्यवस्था। जी हां, उपायुक्त मनदीप कौर ने शिकायतों का रिकॉर्ड रखने के दिए निर्देश। अब खबर विस्तार से। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिले में लोगों की शिकायतों की तत्परता से समाधान सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था शुरू कर दी गई है। उपायुक्त मनदीप कौर द्वारा आज उनके कार्यालय में प्रतिदिन आने वाले लोगों की शिकायतों को रजिस्टर में दर्ज करवाया जा रहा है और साथ ही संबंधित विभाग को शिकायत भेजकर तुरंत कार्यवाही के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। विदित है कि उपायुक्त अपने कार्यालय में
प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक लोगों की शिकायतें सुनते हैं। विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर लोग लिखित में शिकायतें देते हैं। कई मामलों में सामने आया है कि शिकायत पर समाधान में काफी समय लग जाता है और संबंधित व्यक्ति को दोबारा उपायुक्त कार्यालय में आना पड़ता है। इस पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त मनदीप कौर द्वारा लोगों से प्राप्त शिकायतों को रजिस्टर में दर्ज करवाना शुरू कर दिया गया है। ये बहुत ही सराहनीय पहल है। उपायुक्त के निर्देशों पर अब उनके कार्यालय में आने वाली शिकायतों को रजिस्टर में दर्ज करके संबंधित विभागों को भेजा जा रहा है और उनको समस्या से उचित समाधान के निर्देश भी दिए गए हैं। इस नई व्यवस्था से प्राप्त होने वाली प्रत्येक समस्या का रिकॉर्ड तैयार हो जाता है और कभी भी उस शिकायत का रिकॉर्ड चेक किया जा सकता है। न्यायिक परिसर में 9 मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत। आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा केस का निपटारा। अब खबर विस्तार से। जानकारी के लिए आपको बता दें कि विविध सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विविध सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार 9 मार्च को न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। परिवादी राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह व समझौते के आधार पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से केस का निपटारा करा सकते हैं। TJM एवं जिला विविध सेवाएं प्राधिकरण के सचिव सौरभ कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, NI एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करा सकता है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कहीं कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं। 29 फरवरी तक किए जा सकते हैं लोक नृत्य दलों के लिए पंजीकरण आवेदन। कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा द्वारा सभी जिलों से मांगे गए हैं आवेदन। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिलों से लोक नृत्य दलों के पंजीकरण के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक दल 29 फरवरी तक विभाग की मेल आईडी आर्ट एंड कल्चर्स फेयर्स HRY@gmail.com पर आवेदन कर सकते हैं। राज्य के पंजीकृत लोक नृत्य दलों को ही विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए अनुबंधित किया जाएगा। DIPRO संदीप हुड्डा ने टीम लीडर तथा सह कलाकारों से संबंधित हिदायतों की जानकारी देते हुए बताया है कि कोरियोग्राफर व टीम लीडर के नृत्य विधा से संबंधित दस्तावेजों को जमा करवाना अनिवार्य है। कोरियोग्राफर की न्यूनतम आयु 35 वर्ष तथा सह कलाकारों की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि किसी एक दल के पंजीकृत सदस्य केवल अपने पंजीकृत दल में ही प्रस्तुति दे सकेगा, अन्यथा विभाग द्वारा उसके पूर्ण दल का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। दल के सदस्य पर किसी भी प्रकार का
पुलिस केस अथवा कोर्ट केस नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसका पंजीकरण रद्द करने के साथ साथ विभाग द्वारा आयोजित किसी भी कार्यक्रम में प्रस्तुति का कार्य नहीं दिया जाएगा। सभी कलाकार पारंपरिक व साफ सुथरी वेशभूषा में होने अनिवार्य हैं। किसी भी दलों को अग्रिम व नगद राशि नहीं दी जाएगी। राशि की अदायगी कलाकार के व्यक्तिगत बैंक खाते में भेजी जाएगी। DIPRO ने जानकारी देते हुए बताया कि मानदेय अदायगी के लिए बिल व संबंधित दस्तावेज टीम लीडर द्वारा सत्यापित होने जरूरी हैं। बिलों में कटिंग व व्हाइटनर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पंजीकरण के लिए मूल दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ, कैशलेट बैंक चेक, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो तथा उनकी प्रतियां साथ लगाने अनिवार्य हैं। एक कलाकार केवल एक ही दल में अपना पंजीकरण करवा सकता है। उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि पंजीकरण संबंधित अधिक जानकारी के लिए विभाग के कार्यालय SCO 29 पहली मंजिल सेक्टर 7C मध्य मार्ग चंडीगढ़ अथवा मोबाइल नंबर 6239573353 9728970819 पर संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के लिए 28 फरवरी तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम में दिए जाएंगे 56 पुरस्कार। अब खबर विस्तार से। भारत सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 की घोषणा की है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार शोधकर्ताओं, प्रौद्योगिकीविदों और नवप्रवर्तकों के उत्कृष्ट और प्रेरक वैज्ञानिक तकनीकी और नवाचार योगदान को मान्यता प्रदान करता है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों या टीम से राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार RVP के लिए नामांकन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 28 फरवरी है। उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि यह पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिए जाएंगे, जिसमें विज्ञान रत्न, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जीवन काल की उपलब्धियां और योगदान को मान्यता देने के लिए अधिकतम 3 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार विज्ञान श्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए अधिकतम 25 पुरस्कार दिए जाएंगे। वहीं विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर VYSSB पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले युवा वैज्ञानिकों की प्रतिभा को पहचान दिलाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अधिकतम 25 पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार की अंतिम श्रेणी में विज्ञान टीम पुरस्कार 3 या अधिक वैज्ञानिकों में शोधकर्ताओं, नवप्रवर्तकों की एक टीम को अधिकतम 3 पुरस्कार दिए जा सकते हैं। जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक टीम में काम करते हुए असाधारण योगदान दिया हो, उन्होंने ये भी बताया कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार निम्नलिखित 13 प्रक्षेत्र में दिए जाएंगे, जिनमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, जैविक विज्ञान, गणित और कंप्यूटर विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग विज्ञान, कृषि विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अन्य शामिल हैं। पुरस्कारों के लिए गृह मंत्रालय के पुरस्कार पोर्टल पर 28 फरवरी तक नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। सामान्य दिशा निर्देश और राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का विवरण पुरस्कार पोर्टल पर उपलब्ध है।
इस वर्ष पुरस्कारों का संचालन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि पुरस्कारों की घोषणा 11 मई 2024 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर की जाएगी। सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार वितरण समारोह 23 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी चरखी दादरी की अहम और मुख्य खबरें। कल फिर मिलते हैं इसी वक्त नई खबरों के साथ। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे PPT न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन और उम्दा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप भी अपनी कोई समस्या है, कोई खबर है, तो आप बेबाक होकर हमारे पास भेजिएगा। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी वो समस्या प्रशासन और सरकार द्वारा भेजकर जल्द से जल्द उसका निवारण करवाने के लिए तत्पर रहेंगे। अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, कुशल मंगल होंगे। करते हैं फटाफट जिले भर में आज क्या रहा। चरखी दादरी का हूं, चरखी दादरी की बातें करता हूं, तो करते हैं फटाफट खबरों की तरफ रुख। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें PPT न्यूज। रेड क्रॉस सोसाइटी दादरी ने इस वर्ष ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्राथमिकता उपचार तथा गृह परिचर्या के बारे में जागृत करने की पहल शुरू की है। उपायुक्त मनदीप कौर के सानिध्य और मार्गदर्शन से 5 दिवसीय प्राथमिक सहायता तथा गृह परिचर्या जागरूकता कार्यक्रम में राजकीय वरिष्ठ कन्या माध्यमिक विद्यालय चरखी दादरी में आयोजन किया गया। जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि रेड क्रॉस सचिव बलवान सिंह ने कहा कि इन कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण को पहुंचाने के लिए एक योजना तैयार की गई है। इस प्रशिक्षण शिविर में जिला के विभिन्न विद्यालयों के कुल 100 से अधिक छात्र छात्राएं व काउंसलर ने भाग ले रहे हैं। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव बलवान सिंह ने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि जिला स्तरीय रेड क्रॉस ट्रेनिंग कैंप 19 फरवरी से 24 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। कैंप का उद्घाटन रामपाल यादव, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने शिविर का शुभारंभ किया। विद्यालय के प्रांगण में रेड क्रॉस झंडा लहराकर रेड क्रॉस के झंडा गीत से आरंभ किया गया तथा इसके पश्चात रेड क्रॉस के जन्मदाता सर जीन हेनरी ड्यूना के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके मुख्य अतिथि रामपाल यादव ने प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस शिविर में प्रशिक्षणार्थियों को रेड क्रॉस की गतिविधियों तथा विशेषकर फर्स्ट एड, रोड सेफ्टी, जूनियर रेड क्रॉस की समाज में भूमिका पर विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी तथा विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस शिविर में प्रशिक्षणार्थियों को जो भी सीख कर जाएंगे उसका अपने जीवन में उपयोग भी करें। बच्चों को रेड क्रॉस के बारे में जानकारियां शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि हर किसी को फर्स्ट एड कर लेनी चाहिए क्योंकि मजबूरी में फर्स्ट एड करने के दौरान आसानी से घर पर ही इलाज किया जा सकता है। शिविर के दौरान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल रामपाल यादव, राजेंद्र सिंह, सविता फोगाट, सुरेंद्र कुमार, सीताराम, सुशीला कुमारी, मंजू कुमारी, सविता फोगाट, जितेंद्र, विजय कुमार कौशिक, ज्योति, प्रवीण गर्ग, संदीप रेड क्रॉस सोसाइटी भी उपस्थित थे। महिला एवं बाल विकास विभाग चरखी दादरी द्वारा कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चरखी दादरी में आत्म रक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण 23 फरवरी तक लड़कियों को दिया जाएगा जो कि बच्चों व महिलाओं के
प्रति बढ़ रहे अपराध को देखते हुए विभाग की ओर से करवाया जा रहा है। इस समारोह में मुख्य अतिथि जिला खेल अधिकारी बस्तीराम ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। खेल अधिकारी द्वारा बच्चों को खेल से होने वाले लाभ व भविष्य में खेल द्वारा अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। जिला कार्यक्रम अधिकारी गीता सहारण द्वारा बच्चों को बताया गया कि समाज में बढ़ रहे अपराध से बचाव के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण की प्रेरक बालिका व महिलाओं को आवश्यकता। CWC चेयरपर्सन शिल्पी मडिया द्वारा बच्चों से संबंधित अधिकार व CWC कार्य प्रणाली पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के बारे में बताया गया। डॉक्टर महिपाल प्रताप द्वारा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। वन स्टॉप सेंटर से कुमारी एकता शोरान द्वारा समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध को कैसे रोका जा सकता है वह महिला हेल्पलाइन 181 के बारे में भी जानकारी दी गई। आत्मरक्षक प्रशिक्षण राजेश कोच द्वारा बच्चों को आत्मरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। इसमें सुपरवाइजर पायल, छोटा व वन स्टॉप सेंटर से मनोज कुमारी, सुमन रानी और ज्योति शर्मा आदि उपस्थित रहे। पशुधन प्रदर्शनी में हर रोज पशुओं के बीच होगी विभिन्न प्रतियोगिताएं। जानकारी के लिए किसान भाइयों को बता दें कि लाखों रुपए के दिए जाएंगे इनामात। जिला से जाएगी हर रोज 30 बसें। 24 से 26 फरवरी को महेंद्रगढ़ में लगेगा पशुधन मेला। अब खबर विस्तार से। किसान भाइयों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि आगामी 24 से 26 फरवरी तक महेंद्रगढ़ के पाली स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, जिसके दौरान प्रतिदिन विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी होगा और इसमें किसान भाइयों को लाखों रुपए के इनाम पशुपालकों को भी दिए जाएंगे। हरियाणा प्रदेश से संबंध रखने वाले पशुओं के अलावा मेले में विदेशी नस्ल के पशु भी देखने को मिलेंगे। किसानों की सुविधा के लिए जिला से हर रोज 30 बसें आयोजन स्थल पर जाएंगी, जिनमें यातायात मुफ्त होगा। इस राज्य स्तरीय पशुधन मेले के दौरान लोगों को उत्तम नस्ल के पशु देखने को भी मिलेंगे, जहां एक और मेले में पशुओं की रैंप पर कैटवॉक कराई जाएगी, वहीं दूसरी ओर आपको जानकारी के लिए बता दें कि पशुओं को लेकर प्रतिदिन विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी होगा। इन प्रतियोगिताओं में जीतने वाले पशुओं को लाखों रुपए से भी अधिक के इनाम में दिए जाएंगे। विभिन्न सत्रों पर पशुओं के बीच बेहतरीन सुंदरता की प्रतियोगिता भी देखने को मिलेगी। इस मेले में गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़, खागड़, मेंढे, ऊंट, सुअर और गधों की उन्नत नस्लों की प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। दुनिया भर में मशहूर हरियाणा की पशु प्रजातियों में से मुर्रा भैंस व साहिवाल गाय के साथ साथ विदेशी नस्ल के मवेशियों के बीच 50 से अधिक प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर जसवंत जून ने जानकारी देते हुए बताया कि मेले को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और मेले को लेकर पूरे हरियाणा में पशुपालकों सहित किसानों व आम लोगों में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। पशुपालकों सहित पशुओं और मेले में आने वाले दर्शकों के लिए भी बेहतरीन व्यवस्था की गई है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मेले में किसानों और पशु पालकों के आवागमन को लेकर प्रतिदिन 30 बसों का विशेष प्रबंध किया गया है। मेले में हजारों किसानों के आवागमन, बढ़िया भोजन, पानी, मनोरंजन आदि की पूरी व्यवस्था भी की गई है। आपको ये भी बता दें कि मेले में आने वाले पशुओं को लाने व ले जाने, किसानों के ठहरने व भोजन सहित पशुओं के चारे व ठहरने की व्यवस्था भी वहां पर उपस्थित होगी। यही नहीं, आयोजन स्थल पर रोजाना लाखों रुपए के इनामात भी निकाले जाएंगे, जिनमें
ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, मशीनें इत्यादि शामिल हैं। इस मेले में किसानों को पशुपालन के अलावा बागवानी, मछली पालन, खेती, आधुनिक कृषि यंत्र, खाद, बीज, सिंचाई के संसाधन आदि के बारे में भी लाभदायक जानकारी दी जाएगी। शिकायत समाधान के लिए उपायुक्त कार्यालय में शुरू की गई नई व्यवस्था। जी हां, उपायुक्त मनदीप कौर ने शिकायतों का रिकॉर्ड रखने के दिए निर्देश। अब खबर विस्तार से। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिले में लोगों की शिकायतों की तत्परता से समाधान सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था शुरू कर दी गई है। उपायुक्त मनदीप कौर द्वारा आज उनके कार्यालय में प्रतिदिन आने वाले लोगों की शिकायतों को रजिस्टर में दर्ज करवाया जा रहा है और साथ ही संबंधित विभाग को शिकायत भेजकर तुरंत कार्यवाही के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। विदित है कि उपायुक्त अपने कार्यालय में प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक लोगों की शिकायतें सुनते हैं। विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर लोग लिखित में शिकायतें देते हैं। कई मामलों में सामने आया है कि शिकायत पर समाधान में काफी समय लग जाता है और संबंधित व्यक्ति को दोबारा उपायुक्त कार्यालय में आना पड़ता है। इस पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त मनदीप कौर द्वारा लोगों से प्राप्त शिकायतों को रजिस्टर में दर्ज करवाना शुरू कर दिया गया है। ये बहुत ही सराहनीय पहल है। उपायुक्त के निर्देशों पर अब उनके कार्यालय में आने वाली शिकायतों को रजिस्टर में दर्ज करके संबंधित विभागों को भेजा जा रहा है और उनको समस्या से उचित समाधान के निर्देश भी दिए गए हैं। इस नई व्यवस्था से प्राप्त होने वाली प्रत्येक समस्या का रिकॉर्ड तैयार हो जाता है और कभी भी उस शिकायत का रिकॉर्ड चेक किया जा सकता है। न्यायिक परिसर में 9 मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत। आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा केस का निपटारा। अब खबर विस्तार से। जानकारी के लिए आपको बता दें कि विविध सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विविध सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार 9 मार्च को न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। परिवादी राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह व समझौते के आधार पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से केस का निपटारा करा सकते हैं। सीजेएम एवं जिला विविध सेवाएं प्राधिकरण के सचिव सौरभ कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करा सकता है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कहीं कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं। 29 फरवरी तक किए जा सकते हैं लोक नृत्य दलों के लिए पंजीकरण आवेदन। कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा द्वारा सभी जिलों से मांगे गए हैं आवेदन। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिलों से लोक नृत्य दलों के पंजीकरण के लिए
आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक दल 29 फरवरी तक विभाग की मेल आईडी artandcultures fairs HRY@gmail.com पर आवेदन कर सकते हैं। राज्य के पंजीकृत लोक नृत्य दलों को ही विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए अनुबंधित किया जाएगा। DIPRO संदीप हुड्डा ने टीम लीडर तथा सह कलाकारों से संबंधित हिदायतों की जानकारी देते हुए बताया है कि कोरियोग्राफर व टीम लीडर के नृत्य विधा से संबंधित दस्तावेजों को जमा करवाना अनिवार्य है। कोरियोग्राफर की न्यूनतम आयु 35 वर्ष तथा सह कलाकारों की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि किसी एक दल के पंजीकृत सदस्य केवल अपने पंजीकृत दल में ही प्रस्तुति दे सकेगा, अन्यथा विभाग द्वारा उसके पूर्ण दल का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। दल के सदस्य पर किसी भी प्रकार का पुलिस केस अथवा कोर्ट केस नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसका पंजीकरण रद्द करने के साथ साथ विभाग द्वारा आयोजित किसी भी कार्यक्रम में प्रस्तुति का कार्य नहीं दिया जाएगा। सभी कलाकार पारंपरिक व साफ सुथरी वेशभूषा में होने अनिवार्य हैं। किसी भी दलों को अग्रिम व नगद राशि नहीं दी जाएगी। राशि की अदायगी कलाकार के व्यक्तिगत बैंक खाते में भेजी जाएगी। DIPRO ने जानकारी देते हुए बताया कि मानदेय अदायगी के लिए बिल व संबंधित दस्तावेज टीम लीडर द्वारा सत्यापित होने जरूरी हैं। बिलों में कटिंग व व्हाइटनर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पंजीकरण के लिए मूल दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ, कैशलेट बैंक चेक, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो तथा उनकी प्रतियां साथ लगाने अनिवार्य हैं। एक कलाकार केवल एक ही दल में अपना पंजीकरण करवा सकता है। उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि पंजीकरण संबंधित अधिक जानकारी के लिए विभाग के कार्यालय SCO 29 पहली मंजिल सेक्टर 7C मध्य मार्ग चंडीगढ़ अथवा मोबाइल नंबर 6239573353 9728970819 पर संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के लिए 28 फरवरी तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम में दिए जाएंगे 56 पुरस्कार। अब खबर विस्तार से। भारत सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 की घोषणा की है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार शोधकर्ताओं, प्रौद्योगिकीविदों और नव प्रवर्तकों के उत्कृष्ट और प्रेरक वैज्ञानिक तकनीकी और नवाचार योगदान को मान्यता प्रदान करता है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों या टीम से राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार RVP के लिए नामांकन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 28 फरवरी है। उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि यह पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिए जाएंगे, जिसमें विज्ञान रत्न, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जीवन काल की उपलब्धियां और योगदान को मान्यता देने के लिए अधिकतम 3 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार विज्ञान श्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए अधिकतम 25 पुरस्कार दिए जाएंगे। वहीं विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर VYSSB पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले युवा वैज्ञानिकों की प्रतिभा को पहचान दिलाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अधिकतम 25 पुरस्कार दिए जाएंगे।
पुरस्कार की अंतिम श्रेणी में विज्ञान टीम, पुरस्कार 3 या अधिक वैज्ञानिकों में शोधकर्ताओं, 9 प्रवर्तकों की एक टीम को अधिकतम 3 पुरस्कार दिए जा सकते हैं। जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक टीम में काम करते हुए असाधारण योगदान दिया हो, उन्होंने ये भी बताया कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार निम्नलिखित 13 प्रक्षेत्र में दिए जाएंगे, जिनमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, जैविक विज्ञान, गणित और कंप्यूटर विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग विज्ञान, कृषि विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अन्य शामिल हैं। पुरस्कारों के लिए गृह मंत्रालय के पुरस्कार पोर्टल पर 28 फरवरी तक नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। सामान्य दिशा निर्देश और राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का विवरण पुरस्कार पोर्टल पर उपलब्ध है। इस वर्ष पुरस्कारों का संचालन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि पुरस्कारों की घोषणा 11 मई 2024 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर की जाएगी। सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार वितरण समारोह 23 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी चरखी दादरी की अहम और मुख्य खबरें। कल फिर मिलते हैं इसी वक्त नई खबरों के साथ। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे PPT न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन और उम्दा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप भी अपनी कोई समस्या है, कोई खबर है, तो आप बेबाक होकर हमारे पास भेजिएगा।